पार्ट 1 में तुम लोगों को बतलाए थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं, ये तो पार्ट 1 में ही बतला दिए थे। जो चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जितने भी तरह की संख्याएं होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी क्वांटिटी, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो रूट में जो ऋणात्मक संख्या है उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे, और तमाम काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उसे रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो दुनिया में दो ही तरह की संख्याएं होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो काल्पनिक तो सबको मालूम है ना, बतला ही दिए थे, और जितना बच गया सब कहलाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर दो भाग में बांट दिया गया है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो पार्ट 1 में परिमेय संख्या के बारे में हम बतला दिए। अब इसके बारे में सुनो, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो चलो देखो पहली परिभाषा, जिस संख्या का अंश अपूर्ण हो, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हो। किसी भी संख्या में क्या होता है, अंश और हर होता है ना। जब अंश ज्ञात नहीं रहेगा तो हर ज्ञात हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं, बोलो तर्क दो। अंश ही नहीं रहेगा तो हर कैसे ज्ञात होगा। अंश अगर पूरा पूरी नहीं रहेगा तो हर पता ही नहीं चलेगा। हर की जानकारी के लिए किसी भी भिन्न में अंश बटा हर होता है जी। अंश बटा हर को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो कोई भी संख्या लिखेंगे 5, इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है, तो ये हो गया 5 बटा 1, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, है ना। जब दिया हुआ है 5 बटा 2, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो किसी भी संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, इसमें तो दो मत नहीं है। कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ऐसी ही संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो किन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो जो जिस संख्या में अंश पूरा है ही नहीं। पूरा का अर्थ ये हो गया, पहले जैसे अगर हम लिखते हैं 5.3, तो इसका हर क्या है, इसमें अंश और हर कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको दशमलव को तोड़ेंगे तो 53 बटा 10, अंश हो गया 53 और हो गया 10। 5.3 में तुम लोगों को कोई पूछे अंश बतलाने के लिए तो डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ लेना, 5.3 बराबर 5.3 बटा 1 कर देना। एक तो है ही, एक किसी भी संख्या किसी भी अंश के नीचे में कुछ नहीं रहे तो एक रहता ही है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन दशमलव वाला जितना भी संख्या है उस संख्या में अंश दशमलव को तोड़ने के बाद पता चलता है। जैसे 5.3 को हम लोग तोड़े हैं तो 53 बटा 10 हुआ, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, है ना। तो किसी भी संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, इसका आंसर है अपरिमेय संख्या। अर्थात अपरिमेय संख्या को क्यों नहीं अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये अंश ही अधूरा है, पूरा नहीं है। अगर अंश पूरा रहेगा तो हर प्राप्त हो ही जाएगा। अंश की जानकारी रहेगी तो हर प्राप्त होगा, बोलो तो लगाओ दिमाग। कैसे, हमको पता है 12 है अंश, तो इसका मतलब हर क्या है, नीचे में 1 दे दो, यानी जानकारी है 12 अंश है तो हर के बारे में जानकारी मिल रही है ना। हर क्या है इसमें छिपा हुआ, नीचे में 1
अगर कहीं दिया हुआ है 2.3 अंश प्राप्त है, जब संख्या पूरा पूरी है, ये 2.3 ही दिया हुआ है, 3 के आगे में दशमलव के आगे सिर्फ एक संख्या है 3, तो इसमें अंश और हर के रूप में इसे लिखना आसान है, क्योंकि इसका अर्थ हो गया 23/10। यानी संख्या जो दिया रहेगा उसे हम अंश बटा हर में लिख ही सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। दशमलव के बाद अंक जब दिया रहेगा तो दशमलव को तोड़ दो तो हमें अंश और हर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखो तो हम बतलाते हैं, कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है, और इसलिए ऐसी संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2.3 डॉट छोड़ दिए, बतलाओ इसके आगे क्या आएगा, अपने ब्रेन से तू लोग समझ सकते हो। दशमलव के बाद 1 आया है तो 1 4 है ना, इतना पर ध्यान दो। फिर दशमलव के बाद 2 बार 3 आया है तो 2 बार 4 है। फिर 3 बार 3 आया है तो 3 बार 4 आया है। फिर इसके बाद 4 बार 3 आया है तो 4 बार 4 आया है। इसका अर्थ है इसके आगे 5 बार 3 आएगा, 5 बार 4 आएगा। फिर इसके आगे 6 बार 3 आएगा, 6 बार 4 आएगा। फिर इसके आगे 7 बार 3 आएगा, 7 बार 4 आएगा। तो एक समय होगा यहाँ से 1 लाख किलोमीटर आगे चले जाओ तो 1 करोड़ बार 3 आएगा तो 1 करोड़ बार 4 आएगा। इसका अंत है कहीं नहीं। ये जब मान लो, कल्पना करो यहीं पर अंत हो गया, तब ऐसी स्थिति में हम हर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो इसको जो तोड़ेंगे तो 2 और दशमलव के लिए अब ये दे देते हैं 1। पहले नीचे का काम कर लो। देखो दशमलव के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 तो सुनने लगेगा। 20 तो हुआ ना। अब लिख देंगे 3 4 है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ये स्थिति कब? जब दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया है। यहाँ रोक दिया है ना, इसके आगे डॉट डॉट नहीं दिया, यानी रुक गया, फुल स्टॉप। तो ऐसी स्थिति में इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर हम डॉट डॉट दे दिए, तो अब ये पता ही नहीं है जो दशमलव के बाद तो आगे चलते चलते 1 अरब बार 3 आएगा तो 1 अरब बार 4 आएगा। दशमलव के बाद अगर अंकों का आना जारी रहे, और सारा शर्त है, पहले इस परिभाषा पर आओ। जिस संख्या का अंश अपूर्ण हो, अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं हो, इसमें जो हम लोग अंश खोजेंगे तो हर का प्राप्त होगा। हर के रूप में दशमलव को 1 तो माना जाता है, इसके आगे फिक्स रहेगा जो 1 करोड़ अंक है तो 1 के आगे दशमलव के लिए 1, इसके आगे 1 करोड़ शून्य दे देंगे। मान लो दशमलव के आगे ये पता चलेगा जो 10 अरब अंक है तो दशमलव के लिए 1 देंगे और 10 अरब 0 दे देंगे। इस तरह हमें अंश भी प्राप्त हो जाएगा और हर भी प्राप्त होगा। लेकिन सिर्फ इस पर ध्यान दो, इस पर नहीं ध्यान दो तो ये संख्या जो है दशमलव के आगे अंकों का आना जारी है ना, तो इसमें अंश पूरा है। अंश का मतलब हुआ दशमलव को तोड़ेंगे तो हर प्राप्त होगा। मान लो ये संख्या पूरा पूरी है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डॉट डॉट डॉट। अब 3 जो है ये कितने बार आएगा तो तुम लोग को जानकारी हो गई। दशमलव के बाद 1 बार आया, फिर दशमलव के बाद 4 भी 1 बार, दशमलव के बाद 3 2 बार, 4 2 बार, दशमलव के बाद 3 3 बार तो 4 3 बार।
ये 4 बार तो ये 4 बार, इसी तरह 1 अरब बार आएगा 3 तो 1 अरब बार 4, कहीं अंत ही नहीं लेगा। मतलब इसको लिखने के लिए यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर तक हम लिखते जाएंगे, लेकिन अंत लेगा इसका। इसका अर्थ हुआ ये एक कैसी संख्या है जिसका अंश अपूर्ण है। अंश का मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला तब प्राप्त होगा जब हम दशमलव को तोड़ेंगे। यानी इसमें अंश पूर्ण नहीं है, पूरा पूरी नहीं प्राप्त है। अंकों का आना दशमलव के बाद जारी है। और कुछ विशेषता नजर आ रही है इसमें, सोचो तू लोग। जैसे देखो परमेय संख्या में क्या होता है, जैसे मान लो 3.2 लगातार 2 आ रहा है अनंत बार, रेकरिंग दे देंगे ऊपर में। तो ऐसी स्थिति में दशमलव के बाद जब अंकों का आना जारी रहे और एक ही तरह का अंक आता है, दशमलव के बाद 2 ही आ रहा है ना, एक ही तरह का अंक, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं 3.2 रेकरिंग दे देते हैं। रेकरिंग का अर्थ हुआ ये 2 ही आ रहा है अनंत काल तक। तो ऐसी संख्या को तो परिमेय संख्या कहते हैं ना। जब दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है अनंत काल तक, लेकिन एक ही तरह का अंक आता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। और इसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है ना, ये भी साबित करके दिखलाए थे। जी। और फिर दूसरे तरह की संख्या में ये कैसी संख्या है, दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी है अनंत काल तक, है ना। जी। 3 5 3 5 आते आते लिखते लिखते अरबों वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन 3 और 5 बार बार आता ही रहेगा। तो ऐसी संख्या में भी अंश और हर प्राप्त होता है। इसको हम लोग इसमें देखो दशमलव के बाद 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 3 और 5 का। दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है। इसको हम लोग अंत में कैसे लिखेंगे, इसको 2.35 पर रेकरिंग। इसका अर्थ हुआ रेकरिंग तोड़ेंगे तो 2.353535 लिखते ही चले जाएंगे। ऐसी संख्या का भी अंश और हर प्राप्त होता है। तो पार्ट 1 में तो बतलाए ही है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तीसरे तरह की संख्या ये देखो कैसी संख्या, दशमलव के बाद 4 संख्याओं का 3 4 5 6 इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या ही कहते हैं। इसको इस ढंग से लिखते हैं ना, 4.3456 रेकरिंग। लेकिन ये किस तरह की संख्या है बोलो तो, इन संख्याओं से अलग है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद बोलो किसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 4 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, यहाँ 4 बार आया है। इस सब में देखो तो 2 आया है तो 1 बार आता ही चला गया है ना। इसमें 3 और 4 फिर 3 4 3 4 ऐसी बात तो नहीं है। रिपीटेशन का अर्थ हुआ इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा, जैसे इसमें 2 का रिपीटेशन हो रहा है, सिंगल 2 का, इसलिए इसको हम लिखेंगे 3.2 2 के ऊपर रेकरिंग। इसमें 3 5 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 5 3 5 3 5, तो इसको लिखेंगे 2.35 के ऊपर रेकरिंग, यानी 3 5 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसमें हो रहा है किसका रिपीटेशन, तो 3 4 5 6 का, तो इसको लिखेंगे 4.3456 ऐसे कर देंगे। इसका अर्थ हुआ 3 4 5 6 का ही रिपीटेशन हो रहा है जी। इसको कैसे लिखोगे बोलो, कैसे इस तर्ज पर इसको लिख करके बोलो तो कैसे लिखेंगे।
लगाओ ब्रेन। इसका रिपीटेशन हो रहा है, जैसे इसमें ऊपर से दे दिया है ना लाइन, जिसका रिपीटेशन हो रहा है ऊपर से लाइन दे दिया, इसमें लाइन दो तो इसमें इसका रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है। बोलो तो कैसे लाइन दे, कंफ्यूजन को दूर करो। उसी का संख्या समूह का, जैसे इसमें एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है सिर्फ 2 का, इसमें 2 संख्याओं के समूह का रिपीटेशन हो रहा है 3 5 3 5 3 5, तो 3 5 पर रेफरिंग दिए। इसमें 4 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है 3 4 5 6 3 4 5 6, है ना, तो 3 4 5 6 पर रेफरिंग दिए। इसमें कैसे इस रेफरिंग देंगे बोलो तो? इसमें रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है तो रेकरिंग कहाँ से देंगे? बोलो 2 वही न कह रहे हैं। इसमें संख्या, एक संख्या या एक से अधिक संख्या के समूह का रिपीटेशन लग रहा है तुम लोगों को? नहीं। ध्यान दो तो नहीं ना। तो इसका अर्थ ये हुआ, दशमलव के बाद अगर अंकों का आना जारी रहे लेकिन एक या एक से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन नहीं हो, ध्यान से सुनो, ऐसी संख्या जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहे अनंत काल तक, लेकिन एक या एक से अधिक अंकों के समूह का, जैसे इसमें अंकों के समूह का रिपीटेशन हुआ है ना, इसमें भी 2 अंकों के समूह का रिपीटेशन हुआ है, इसमें एक ही अंक के समूह का रिपीटेशन हुआ है, लेकिन जब दशमलव के बाद अंकों का आना अनंत काल तक जारी रहे और दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं हो, तो ऐसी ही संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझी? तू भी समझी? जी। तू ध्यान से सुन रही है मुनीम? रे तू समझ रहा है? तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे समझ गया? ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो पहली परिभाषा नहीं, फाइनल परिभाषा। इस संख्या, इसमें अंश की जानकारी मिलती है, बोलो तो दशमलव के बाद तो अंकों का आना जारी ही रहता है, तो अंश की भी जानकारी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब हुआ अंश अधूरा है। जब दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाएगा तो वहीं से हम लोग अंश हर पता कर सकते हैं। इसका मतलब अंश पूरा पूरी नहीं है। अभी जो पहली परिभाषा लिखाए थे, जिस संख्या का अंश अपूर्ण हो यानी पूरा नहीं हो, तो इसमें अंश है पूरा नहीं है, अंश पूरा नहीं है तो हर भी नहीं पूरा है, हर प्राप्त ही नहीं होगा, पहले अंश प्राप्त होगा तब न हर प्राप्त होगा जी। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, लेकिन अंकों का आना अनंत काल तक जारी रहता है, लेकिन दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होता है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चूंकि अंकों का आना जारी रहता है और न तो एक अंक या एक से अधिक अंक के समूहों का रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें न तो हमें अंश की प्राप्ति होती है और न हमें हर की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए संक्षेप में जो पूरे वर्ल्ड में परिभाषा इसका प्रचलित है, P/Q को हम अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो एक लाइन से परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है, परिभाषा सही है लेकिन उससे जानकारी नहीं मिलती है। तो जो परिभाषा हम अभी बोले, जो नहीं लिखा है इसको चलो उतारो, तो इसको लिख लिया, इसको लिख लो, समझा ना। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये जो किसी भी अपरिमेय संख्या को हम P/Q
अर्थात अंश बटा हर के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, इस पर भी लिखा देंगे। देखो अपरिमेय संख्या को हम P बाय Q, तो P अंश हुआ, Q हर हुआ ना, अर्थात अंश बटा हर, अर्थात अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो कारण अभी बतलाए। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उस अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद न तो अंकों का रिपीटेशन होता है एक अंक का, न एक से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन होता है, लेकिन अंकों का आना लगातार जारी रहता है अनंत काल तक। जब जारी नहीं रहेगा तब हम लिख सकते हैं अंश बटा हर के रूप में, लेकिन अनंत काल तक जारी रहने के कारण हमें न तो अंश प्राप्त होता है और न अंश प्राप्त होता है, तो इसलिए हर नहीं प्राप्त होता है। इसलिए अपरिमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलो लिखो, इसको लिख लो और अगले पार्ट में तुम लोग को शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय रियल नंबर में।